मैं एक बार फिर से परमेश्वर पिता का बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ आज के इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने मुझे दिया कि मैं आप सबों के साथ मिलकर के आज प्रभु के पवित्र हैकल में इबादत करने के लिए आ सकूं। और अभी जब मैं आ रहा था यहाँ पर तो मुझे लग रहा था कि PGI मेथोडिस्ट चर्च, इज दैट द नेम? शालोम मेथोडिस्ट चर्च। शालोम मेथोडिस्ट चर्च में बड़ी महंगी परिस्थितियों में मैं आता हूँ क्योंकि पिछली बार जब मैं आया था नए साल की इबादत में बोलने के लिए, उस समय भी मेरी मदर एडमिट थी, और आज जब आया हूँ तो आज भी एडमिट है। लेकिन मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि अगली बार जब आऊँगा तो वो एडमिट नहीं होंगी। हालेलुया। तो वो घर पर होंगी, स्वस्थ होंगी, खुश होंगी, और हम इस बात की गवाही देंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि अगली बार जब आऊंगा तो ये कहूंगा, पिछली 2 बार तो बीमारी की अवस्था में आया था, लेकिन इस बार खुशहाली की अवस्था में आया हूं। और मैं ये बात विश्वास के साथ कह रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा खुदा जिंदा है, वो बड़ा है और वो सामर्थी है। मैं पादी साहब का, रेवरेंड मनोज का और उनकी पत्नी का, पास्टरेट कमेटी का, आप सबों का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने आज की इस विशेष इबादत में मेरे साथ पुलपिट शेयर किया है। ये मेरे लिए आदर की बात है पादी साहब। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब भी मनोज भैया को मैं देखता हूँ, मैं मनोज भैया बोलता हूँ, आप पादी साहब बोलते हैं। बड़ा औपचारिक लगा मुझे पादी साहब बोलना, क्योंकि आई यूजुअली डोंट एड्रेस हिम एज पादी साहब, आई एड्रेस हिम एज भैया। मैं 9th 10th में था जब आप इलाहाबाद बाइबल सेमिनरी में थियोलॉजिकल स्टडीज़ को कर रहे थे, और मेरी पर्सनैलिटी में बहुत सारे चेंजेस उनकी वजह से आए हैं और वो आज भी हैं। और बहुत सी बातें मैंने उनसे कही नहीं है, लेकिन मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ अपने आप में कि बहुत सारे पॉजिटिव पर्सनैलिटी चेंजेस उनकी पर्सनैलिटी की वजह से हैं। और मैं इस बात के लिए आपको बहुत मुबारक कहता हूँ और मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर को आदर और महिमा मिले। इससे पहले कि हम कलाम की ओर चलें, आइए अपनी आँखों को बंद करें और आज के वक्त पवित्र आत्मा का हम स्वागत करें कि वो आए और हमसे बातचीत करें। हमारे महान और जीवित परमेश्वर, हम दिल से आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आप सामर्थी हैं, आप जिंदा हैं, आपका कलाम जिंदा है, लोगों को बदलने की ताकत रखता है प्रभु जी। और आज भी पिता परमेश्वर, जब हम आपके कलाम को पढ़ते हैं तो आपका कलाम हमसे बात करता है, और इसी उम्मीद के साथ प्रभु हम आपके भवन में आए हैं। सो पवित्र आत्मा, हम आपसे विनती करते हैं, आप आएं और अपने लोगों से बातचीत करें। बोलने वाला मैं नहीं, बोलने वाले आप होइएगा प्रभु। और आज की सुबह प्रभु, आपके कलाम का बीज यूं गहराइयों से बोया जाए प्रभु, कि बहुत फल आए और लोग हमारी जिंदगियों को देख करके आपकी तारीफ कर सके। इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें से हर एक को सुनने वाले कान और स्वीकार करने वाला दिल दीजिएगा प्रभु। और मैं अपने आप को भी आपके हाथों में सौंपता हूं और मैं दुआ करता हूं खुदाबाद, मेरे होठों के बोल और मेरे मन के विचार आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य ठहरें। मेरे उद्धार की चट्टान और फिदिया देने वाले प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का दिन बहुत खास है, और जब कल भाई साहब से बात हुई और मैंने कहा कि भाई साहब मैं सुबह बता पाऊंगा कि मैं आ पाऊंगा कि नहीं, तो रात में एक विचार, एक ख्याल पूरे समय दिमाग में दौड़ रहा था कि जस्टिन मसीह यदि कल गिरजे नहीं गए तो 2 लगातार कंसेक्यूटिव साल हो जाएगा जब पाम संडे पे गिरजे नहीं गए। ये अच्छी बात नहीं है। पिछली बार तो मजबूरी में नहीं जा पाए थे, लॉकडाउन हो ही गया था। जी हाँ, एग्जैक्टली यही आना था। इस बार कोई मजबूरी नहीं है। अगर नहीं आता तो अपनी इच्छा से नहीं आता, और आया हूं तो खुदा के अनुग्रह से आया हूं। और मैं यही सोच रहा था कि नहीं, आज जाना है और आज जाएंगे, और हम आप आए हैं, इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज का दिन विश्वासियों बहुत खास दिन है। खास इसलिए है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपनी पृथ्वी पर की सेवकाई के अंतिम सप्ताह को आरंभ करने जा रहे हैं।
प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद कुछ दिन वो और इस पृथ्वी पर रहे। कलाम में लिखा वो अपने चेलों को दिखाई दिए, उनसे बातचीत किए, उनसे व्यवहार किया। फिर उसके बाद मत्ती की इंजील उसके 28वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम आज्ञा अपने चेलों को दी। फिर उसके बाद वो उनकी आंखों के सामने से स्वर्ग को चले गए। ये एक क्रम, एक घटना का क्रम रहा है जो आज के दिन से आरंभ होता है। बट दिस लास्ट वीक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ ऑफ जीसस, बिकॉज जीसस इज प्रैक्टिकली गोइंग टू बी इन हिज लास्ट वीक ऑफ अर्थली मिनिस्ट्री। और हम देखते हैं कि आज से लेकर के और ईस्टर तक ये जो 8 दिन है, फ्रॉम पाम संडे टू ईस्टर, रोज कोई ना कोई विशेष घटना घटी है। आज की खासियत यह है प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं। क्या प्रभु यीशु मसीह ने इससे पहले यरूशलेम में प्रवेश नहीं किया? जरूर किया, शायद कई बार किया होगा। कुछ बार का वर्णन तो कलाम में भी मेंशन है। क्या प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के घर में मंदिर में पहले नहीं गए थे? जरूर गए थे, लेकिन आज विशेष है, आज खास बात है। कलाम में लिखा हुआ है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के स्वागत के लिए एक बहुत बड़ी भीड़ वहां पर खड़ी हुई थी। There was a big crowd that was waiting for Jesus. So today marks the beginning of the last week of Jesus' ministry। और हम देखते हैं कि आने वाला ये सप्ताह बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स को, बहुत सारी इंपॉर्टेंट घटनाओं को लेकर के आता है। कुछ एक का जिक्र मैं आपके सामने करना चाह रहा हूं। आज के दिन प्रभु यीशु मसीह को राजा के रूप में स्वागत किया जा रहा है। होशन्ना के नारे लगाए जा रहे हैं, खजूर की डालियां इस्तेमाल की जा रही हैं। कलाम में लिखा हुआ है कि जिस रास्ते से यीशु जा रहा था, लोगों ने अपने वस्त्र उस पर बिछा दिए। जिस गधे के बच्चे पर वो बैठा था, उसके ऊपर कपड़े डाल दिए। स्वागत हो रहा है, यीशु मसीह का राजा के रूप में स्वागत हो रहा है। और आगे हम लोग जब इस पूरे घटनाक्रम को पढ़ते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि लोग बड़े निराश हो गए। और यही लोग जो आज के दिन होशन्ना के नारे लगा रहे हैं, यही जिनके भूखों को यीशु ने रोटी खिलाई, यही जिनके मुर्दों को यीशु ने जिलाया, यही लोग जिनकी दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह ने दूर किया, फिर यही कुछ समय के बाद कहने लगे हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दो और इसको सलीब दे दो। ये है हमारी फितरत। ये केवल इनकी फितरत नहीं है, ये हमारी फितरत भी है। क्योंकि जब हमें यीशु की जरूरत होती है कि वो राजा के रूप में आए, तो हम उसका स्वागत करते हैं, यीशु आ, तू हमारा राजा हो जाना। बिकॉज वी नीड हिम एज द किंग। जरूरत हमारी होती है, वो राजा हमारे कहने से थोड़ी होता है, वो तो राजा है। जब हमें जरूरत होती है हम कहते हैं प्रभु तू हमारा राजा है, आ और अपने आप को प्रकट कर। जीसस कम एंड शो फोर्थ योरसेल्फ एज द किंग। ही डजंट नीड टू शो फोर्थ, वी नीड हिम टू शो फोर्थ। हम चाहते हैं कि वो राजा के रूप में दिखाई दे ताकि हमारी इज्जत अफजाई हो जाए, ताकि 4 लोगों के बीच में हमारा नाम ऊंचा हो। यहां पर भी जो घटना है वो इसी प्रकार की है। लोग जब यहां पर खड़े होकर के होशन्ना के नारे लगा रहे हैं, तो वो होशन्ना के नारे की जरूरत यीशु मसीह को नहीं थी, लोगों को थी। कह रहे हैं हे प्रभु आ और हमें बचा। होशन्ना के नारों की जरूरत यीशु मसीह को नहीं थी। वो तो राजा है, था और रहेगा, लेकिन नारे इसलिए लग रहे थे क्योंकि लोगों को यीशु मसीह की जरूरत थी कि वो आए और एक राजा के रूप में प्रकट हो। सो टुडे इज इंपॉर्टेंट बिकॉज जीसस इज बीइंग वेलकम्ड एज द किंग। आने वाला सप्ताह जरूरी इसलिए है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के चेलों में से एक चेला उसको धोखा देने वाला है। अनोखी बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह जानता था कि कौन धोखा देने वाला है। अगर हमें मालूम पड़ जाए कि हमें कौन धोखा देने वाला है तो हमारा व्यवहार बिल्कुल बदल जाएगा। चाहे हम उससे कहें या ना कहें, लेकिन कम से कम उसके साथ एक कटोरे में से रोटी तो नहीं खाएंगे। हमारे यहाँ प्रेयर मीटिंग है, उनसे बोलेंगे नहीं अलग से आने के लिए। आ जाते हैं तो ठीक है, देखो भाई हम कहेंगे नहीं उनसे आने के लिए, यार वो ठीक नहीं है, हमें मालूम है वो गड़बड़ कर रहे हैं। हम उनसे कहेंगे नहीं आने के लिए, आ गए तो आ गए, उनकी मर्जी नहीं आए तो अच्छा ही हुआ नहीं आए। ये हमारा रवैया है। प्रभु यीशु मसीह बेहतर जानता था कौन धोखा देने वाला है। प्रभु यीशु मसीह जानता था कि गधे के अगल बगल वो भी चल रहा है। प्रभु यीशु मसीह जानता था आने वाले समय में वो जा करके चांदी के चंद टुकड़ों के लिए वो मुझे बेच देगा, प्यार का चुंबन करेगा, मेरे साथ कटोरे में खाएगा और मुझी को बेच देगा। यीशु मसीह का एक चेला उसको धोखा देने वाला है। प्रभु यीशु मसीह इस बात को जानता था और यह घटना आने वाले सप्ताह में होने वाली है। यीशु मसीह जानता था कि उसका एक चेला जो ये कहता है हाँ प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं, वो उसका इनकार करेगा उसकी आंखों के सामने। कभी आपके साथ ऐसा हुआ? आलोक भैया,
आलोक भैया को आप जानते हैं? मैं कहूँगा नहीं, आलोक भैया कौन? नहीं, मैं तो नहीं जानता। अरे ब्रदर आलोक तिग्गा जो वहाँ है शालोम मेथोडिस्ट चर्च में, उनको नहीं जानते? नहीं, मैं तो नहीं जानता। और अगर मैं ये बातें उनके सामने कहूँ तो कैसा उनको महसूस होगा? या अगर आपको कोई आपके मुंह पर पलट करके आपका इनकार कर दे तो आपको कैसा महसूस होगा? शायद हुआ होगा पहले कभी, तो यीशु को वही अनुभव हुआ, क्योंकि पतरस कहता था हे प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं, और प्रभु यीशु मसीह के सामने 3 बार उसका इनकार कर दिया। अरे तू तो वही है जो यीशु नासरी के साथ रहा करता था। कौन यीशु नासरी? मैं नहीं जानता किसी यीशु नासरी को। एक छोटी लड़की ने कह दिया अरे ये तो वही है जो उसके साथ वहां था, उस दिन था, घूम रहा था। नहीं, मैं नहीं जानता यीशु नासरी को। प्रभु यीशु जानता था कि उसका एक चेला जो उससे बहुत प्यार करने का दावा करता है और कहता है हे प्रभु मैं तुझे सलीब पर चढ़ने नहीं दूंगा, आज वही इस कगार पर खड़ा हुआ है कि यीशु मसीह का इनकार कर दे। प्रभु यीशु मसीह जानता था कि उसको बेच दिया जाएगा। जिसने अपने आप को पहले ही बलिदान के रूप में दे दिया था, उसको इंसान 30 चांदी के टुकड़ों के लिए कुछ महापुरोहितों को, हैकल के बड़े लोगों को बेच देगा। मैं कभी कभी सोचता हूं कि बड़ी अजीब सी बात है कि जिन लोगों को यीशु मसीह को सबसे ज्यादा पहचानना चाहिए था, उन्हीं ने यीशु मसीह की मौत का इंतजाम कर दिया। They were the ones who should have known who Jesus is. वो व्यवस्था जानते थे, वो सनेड्रिन के मेंबर थे, वो बड़े लोग थे, परमेश्वर की योजना बेहतर जानते थे, लेकिन उन्हीं ने प्रभु यीशु मसीह के एक चेले का इस्तेमाल करके यीशु मसीह की मौत का इंतजाम कर दिया। प्रभु यीशु मसीह जानता था कि आने वाले दिनों में झूठे आरोप उसके ऊपर लगाए जाएंगे। झूठे आरोप कौन लगाएगा? यही लोग जो आज कह रहे हैं हे प्रभु हमें बचा, यही लोग यीशु मसीह के ऊपर झूठे आरोप लगाएंगे और अपनी सफाई में यीशु मसीह कुछ नहीं कहेगा। पिलातुस ने कहा क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु मसीह ने जवाब दिया तो ही बेहतर जानता है। उस सलीब के ऊपर जिस पर यीशु लटका हुआ था, उसके ऊपर भी एक तख्ता लगा हुआ था, द किंग ऑफ द जूज, यहूदियों का राजा। अब वो मजाक में उसका मखौल उड़ाने के लिए, उसका ठट्ठा उड़ाने के लिए लगाया गया था। झूठे आरोपों से यीशु मसीह को ढांक दिया गया था। प्रभु यीशु मसीह जानता था कि उन झूठे आरोपों की वजह से उसको मौत दी जाएगी, उसको 2 डकैतों के, 2 चोरों के बीच में लटकाया जाएगा, और एक ऐसी मौत दी जाएगी जो कि रोमी साम्राज्य में बहुत ही खराब किस्म के जो क्रिमिनल्स होते थे उनको दी जाती थी। एक ऐसी मौत सरेआम सब लोगों के सामने सलीब को खींच करके मारते पीटते हुए गोलगोथा नाम पहाड़ी के ऊपर ले जाया जाएगा, और वहां सबके सामने, इसको कहा जाता है पब्लिक एग्जीक्यूशन, सबके सामने। वो हम लोगों के यहाँ, हमारे देश में या और आसपास के जो देश है उसमें संविधान इस बात की अनुमति नहीं देता, बल्कि किसी को यदि मौत दी जाती है ना तो एक बंद कमरे में, अंधेरे में, कहीं कोने में, जहां पर बहुत ही चुनिंदा लोग होते हैं, उनके सामने किसी को मौत दी जाती है। प्रभु यीशु मसीह को मौत सारे समाज के सामने दी जा रही थी, और ये कहा जा रहा था कि ये देखो अगर हमारा विरोध करोगे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। जो अपने आप को परमेश्वर का बेटा कहता है, जब हम उसके साथ ये कर सकते हैं तो तुमको तो छोड़ेंगे ही नहीं। यूहन्ना की इंजील उसके 8वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह जब यहूदियों से बातचीत कर रहा था तो यीशु मसीह ने कहा इससे पहले कि अब्राहम था मैं हूं। और जो यहूदी लिखा हुआ है वहां पर खड़े हुए थे वो पत्थरवाह करने लगे। क्यों पत्थर मारने लगे यीशु मसीह को? क्योंकि ये जो मैं हूं वाला कथन यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया, ये मैं हूं यहोवा परमेश्वर का नाम है। और निर्गमन की पुस्तक उसके 3 अध्याय में 13, 14, 15 पद में आप पढ़ेंगे तो वहां पर जब मूसा ने परमेश्वर से पूछा, हे परमेश्वर जब इस्राएली मुझसे पूछेंगे कि तू किसने तुमको भेजा है तो मैं क्या कहूंगा? परमेश्वर ने कहा कह देना जो मैं हूं है उसने तुम्हें भेजा है। और तब निर्गमन 3 उसके 15 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे पितरों का परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं और मैं तुम्हारी पीढ़ियों का परमेश्वर हूं। आई एम द गॉड ऑफ योर फोरफादर्स, आई एम योर गॉड एंड आई एम द गॉड ऑफ योर जनरेशंस, ऑफ योर चिल्ड्रन। इन सब चीजों के बावजूद प्रभु यीशु मसीह को सरेआम लटकाया जाएगा। यीशु मसीह जानता था कि आने वाले दिनों में मानव जाति के पापों
से उसको बचाने के लिए उसको अपनी मौत का सामना करना पड़ेगा। जीसस न्यू ही हैड टू डाई फॉर द सिंस ऑफ ह्यूमैनिटी। किसी ने कहा है कि लोग जीने के लिए पैदा होते हैं, यीशु मसीह मरने के लिए पैदा हुआ था। एक फ़र्क है, दोनों बातों में बहुत बड़ा फ़र्क है। यीशु जानता था कि वो एक मांगी हुई कब्र में रखा जाएगा, मांगी हुई कब्र में। और मैं एक किताब पढ़ रहा था तो उसमें जो इसी बात को कि प्रभु यीशु मसीह किसी दूसरे की कब्र में रखा गया था, इस बात को एक बड़े ही प्रोफेटिक बैकग्राउंड में कहा गया। उसमें लिखा था, जीसस डिड नॉट नीड अ ग्रेव बिकॉज ही रियली डिड नॉट नीड अ ग्रेव। All he needed was a place to be for 2.5 days, because on the third day he had to rise up. So why would Jesus need a grave when he had to rise up? इसीलिए एक अमीर ज़ादे की कब्र उसको दे दी गई थी। और लिखा हुआ है ये एक भविष्यवाणी थी, एक भविष्यवाणी थी जिसको प्रभु यीशु मसीह के दफनाए जाने में भी पूरा होता हुआ देखा गया। और अरमतिया का यूसुफ जो था उसमें उसका इसमें बड़ा योगदान था। प्रभु यीशु मसीह जानता था कि तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठने वाला है। यीशु जानता था कि वो अपने लोगों को अपने जी उठने के बाद दिखाई देगा, और यीशु जानता था कि एक समय जल्द आने वाला है जब वो बादलों पर उठा लिया जाएगा। इतनी सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के जहन में, उसके दिमाग में होंगी जिस समय लिखा हुआ है मत्ती की इंजील और उसका 21वां अध्याय और उसका पहला पद मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। लिखा है, जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को ये कहकर भेजा। इन दैट मोमेंट व्हेन जीसस वाज स्टैंडिंग राइट देयर ऑन द माउंट ऑफ ऑलिव्स रेडी टू एंटर इनटू जेरूशलेम, ऑल दीज थिंग्स वर गोइंग ऑन इन हिज माइंड। कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं जो इस समय में, इस दिन में होती हैं, और बहुत संक्षेप में उन बातों का मैं जिक्र आपके सामने करना चाहूंगा। लिखा हुआ है दूसरे पद में, पहले पद के अंतिम भाग से पढ़ रहा हूं। तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, मत्ती की इंजील उसका 21वां अध्याय और पहले पद के दूसरे भाग से मैं पढ़ रहा हूं। लिखा है, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। A set of instructions given by Jesus. कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ आदेश हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिए और कहा कि जाओ और तुम ऐसा करना। और अगर तुमसे कोई पूछे कि ये कहां ले जा रहे हो तो कह देना कि मालिक को, प्रभु को इसका प्रयोजन है, प्रयोजन है। मास्टर नीड्स इट, मास्टर नीड्स इट, ओके। इट बिलोंग्स टू द मास्टर, येट द मास्टर नीड्स इट। ये है मालिक का ही, आज मालिक को उसकी जरूरत है। अब तक जरूरत नहीं थी तो तुम्हारे पास था, आज मालिक को उसकी जरूरत है। याद रखिएगा, जो देह हमारे पास है, जो जीवन हमारे पास है, जो श्वास हमारे पास है, ये सब प्रभु की दी हुई है। एक समय आएगा जब आपके ऊपर ये बात जाहिर होगी कि अब मालिक को आपकी जरूरत है, तैयार पाए जाइएगा। उस समय बहाने मत करिएगा, बहाने मत करिए। उस समय भी लिखा हुआ है जब प्रभु यीशु के चेले उस गदही के बच्चे को खोलकर ला रहे थे तो किसी ने पूछा कहां ले जा रहे हो? उन्होंने कहा कि मालिक को इसका प्रयोजन है, द मास्टर नीड्स इट, एंड देयर वाज नो फर्दर क्रॉस क्वेश्चन। कौन मालिक, कौन सा मालिक, क्यों जरूरत, काहे की जरूरत, कुछ नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि कौन मालिक है और किसको उसकी जरूरत है। एवरीबडी नोज, यू नो इट, हु इज द मास्टर, एंड देयरफॉर बी रेडी। सो जो पहली बात यहां पर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो है पूर्ण आज्ञाकारिता। नाउ दिस साउंड्स वेरी इजी, सुनने में बड़ा आसान लगता है, कंप्लीट ओबीडियंस सुनने में बड़ा आसान लगता है, बट याद रखिएगा इस बात को कि पूर्ण आज्ञाकारिता ही शिष्यता का प्रमाण है, इसके अलावा और कुछ नहीं। कंप्लीट ओबीडियंस ओनली इज द मार्क ऑफ ट्रू डिसाइपलशिप। इसके अलावा जो कुछ भी हम करते हैं वो सब एक्स्ट्रा है। हमारे टैलेंट्स जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, हमारी योग्यताएं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, हमारा पैसा जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, हमारा समय जिसका हम इस्तेमाल करते हैं प्रभु के लिए, वो सारी बातें बहुत अच्छी हैं, करना चाहिए, मगर याद रखिएगा आज्ञाकारिता और पूर्ण आज्ञाकारिता ही शिष्यता का एकमात्र प्रमाण है।
प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, इफ यू लव मी यू विल ओबे मी, पीरियड, बात खत्म। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। इसका मतलब आज्ञाओं को मानना, आज्ञाकारिता, ओबीडियंस परमेश्वर के प्रति आपके प्रेम को भी दर्शाती है। इफ यू लव यू विल ओबे। कल्पना कीजिए कि आपके बच्चे आपसे आके कहें, मम्मी हम आपसे प्यार बहुत करते हैं लेकिन आपकी बात नहीं सुनेंगे। इट डजंट मेक एनी सेंस, डजंट मेक एनी सेंस। बेटा प्यार करते हो तो बात तो मानोगे ना, इतना तो ये तो मिनिमम हो गया, इससे कम क्या कर सकते हो? जो हम कह रहे कर लो। मेरा बड़ा बेटा 8th में, अभी 9th में जाएगा, उसको कभी कभी मैं जब समझाता हूं तो ये बोलता, बेटा मैं एक बात चाहता हूं। कह रहा पापा ये आपकी जो एक बात है ना, यही सबसे खतरनाक है, इस एक बात में आप सब शामिल कर लेते हैं। मैं उससे कहता हूं, बेटा मैं सिर्फ एक बात चाहता हूं कि तुम मेरी बात मानो, सुनो। कह यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम। आपकी बात सुनने का मतलब है कि भी जो कुछ हमें अपनी मर्जी से करना है वो हम नहीं कर पा रहे। That's very human, that's very natural. Complete obedience is the mark of true discipleship. Unquestioned, undoubted, unopposed, selfless, complete obedience. बिना शक के, बिना प्रश्न के, बिना वाद विवाद के, बिना शक के, बिना स्वार्थ के। बहुत सी बार हम परमेश्वर की आज्ञाओं को, उसके वचनों को हम तब मानना चाहते हैं जिसमें हमारा फायदा हो। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी। इसको तो हमें याद है, ये हम याद रखते हैं। रोमियो पुस्तक उसका 8वां अध्याय 28वां पद, तो जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसके इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। तो ये तो हमें याद है, लेकिन इसी रोमियो 8 का 29वां पद याद नहीं है। ज्यादातर को याद नहीं होगा क्योंकि वहां पर हमसे कुछ अपेक्षा की गई, वो लिखा है वहां पर। तो 28वें पद में हमारे फायदे की बात है, तो वो हमें याद है। जहां पर हमसे कुछ अपेक्षित है वो याद नहीं है। वहां लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा योजना ये है कि तुम उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की पहचान में पाए जाओ, ताकि वो बहुतों में पहलौठा ठहरे। दैट द विल एंड डिजायर ऑफ गॉड इज दैट यू बी फाउंड इन द इमेज ऑफ हिज सन जीसस क्राइस्ट, सो दैट ही स्टैंड्स फर्स्ट अमंग द ब्रेदरन। सो हमसे एक अपेक्षा है, एक उम्मीद है, और आज्ञाकारिता परमेश्वर की हर एक इच्छा और उम्मीद को पूरी करती है। अनडाउटेड, अनक्वेश्चन, सेल्फलेस, अनअपोज्ड, कंप्लीट ओबीडियंस। उत्पत्ति की पुस्तक 12वें अध्याय में परमेश्वर की आवाज अब्राहम के पास पहुंची, उठ अपने पिता का घर छोड़ और चला जा। कहां प्रभु? क्यों प्रभु? सब तो ठीक चल रहा है प्रभु, यहां अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, अरे बड़ी प्रतिष्ठा है आप ही की दी हुई है, अब कहां चले प्रभु? लौट के आएंगे कि नहीं प्रभु? हमारे साथ और कोई जाएगा कि नहीं? वहां जहां जाएंगे वहां किससे मुलाकात होगी, और वहां जाने से मेरा क्या नुकसान, क्या फायदा? ये सारे तमाम सवाल हम करते हैं। और फिर इतना सोच करके, इतना पूछ करके, इतना कह करके अगर माना तो क्या माना? प्रभु यीशु मसीह ने थोमा से कहा कि तुमने तो देखकर विश्वास किया, धन्य तो वो हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। कंप्लीट, अनअपोज्ड, अनडिफेंडेड, अनक्वेश्चन्ड ओबीडियंस। हमसे आज्ञाकारिता की उम्मीद है, मगर याद रखिएगा प्रभु यीशु मसीह ने जिस बात की उम्मीद हमसे करी, उस बात को खुद उसने जी करके और करके दिखाया। उसने अपने चेलों को आज्ञा दी, जाओ सामने के गांव में, वहां गधी का बच्चा बंधा है, उसको खोल के लाओ, कोई तुमसे पूछे तो उसको कह देना मालिक को इसका प्रयोजन है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जाओ इस काम को करो। और हमसे भी वो कुछ उम्मीदें करता है, हमको भी उसने आज्ञाएं दी हैं। एक दफे मुझसे किसी ने कहा, जस्टिन भाई परमेश्वर की क्या इच्छा है हमें कैसे मालूम पड़ेगी? मैंने कहा इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। ये है आपके पास खुदा का कलाम, ये है परमेश्वर की इच्छा। अगर इसमें लिखी हुई बातों को आप कर रहे हैं तो आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जी रहे हैं, अन्यथा आप कितना भी भला और अच्छा कर रहे हो, अगर इसके अनुसार नहीं है तो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन है। Every good that you're doing is not necessarily the will of God. What is important is that you do the will of God and wait for the Lord. So प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञाकारिता का सबक हमको सिखाया,
और फिलिपियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय के यदि पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को नम्र कर दिया, दीन कर दिया, दास का रूप धारण किया, मनुष्य की समानता में हो गया। और लिखा है और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर वो आज्ञाकारी रहा। क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का? मनुष्य के रूप में प्रकट होकर वो आज्ञाकारी रहा। When he took the form of man, mankind, human being, he was obedient. Mankind, you are expected to be obedient. मानव के रूप में प्रकट होकर के वो आज्ञाकारी रहा और मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी उसने सह ली। He was obedient unto death, even death on the cross. सो प्रभु यीशु मसीह ने जिस आज्ञाकारिता की अपेक्षा आपसे मुझसे की है, वही आज्ञाकारिता स्वयं उसने अपने जीवन में करके दिखाई हमें। दिस इज हाउ इट इज डन। बागे गत्सेमनी में प्रभु यीशु मसीह, कलाम में लिखा हुआ है कि इतनी पीड़ा और इतने दर्द में से होकर गुजर रहा था, उसका पसीना लहू बह करके बह रहा था, बन के बह रहा था, और वो पिता से प्रार्थना कर रहा है, कह रहा है हे पिता, कटोरा बड़ा कठिन है, बहुत दुखदाई है, इट्स अ पेनफुल कप, इट्स अ टॉर्चरस कप, इट्स अ ट्रॉमेटिक कप। प्रभु हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। हाउ एवर द डिफिकल्ट द सिचुएशन माइट बी, there is nothing that can come against your obedience to God and His word. God's word is God's will. परमेश्वर का वचन परमेश्वर की इच्छा है। जब आप प्रभु का वचन खोलते हैं, परमेश्वर अपना मुंह खोलता है। इसीलिए तो हम प्रभु का वचन खोलते नहीं हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि फिर हम उसमें से वो बातें पढ़ेंगे जो करना हमारे लिए कठिन होगा। इसीलिए बेटा जब डरो तो भजन 23 बोलना, बाकी टाइम वो करते रहते हैं जिससे बाद में हमें डर लगता है, और जब डरते हैं तब भजन 23 पढ़ो। एक आंटी ने कहा कि तकिया के नीचे बाइबल रख लेना, बड़ा सुकून मिलता है। मैंने कहा नहीं, सुकून तो कतई ना मिलेगा। पुरानी बाइबल अगर हुई तो सुबह स्पॉन्डिलाइटिस जरूर हो जाएगा, क्योंकि मोटी रहती थी। आजकल तो प्रिंट बड़ा अच्छा है, पतले पतले पेपर्स हैं, तो महीन बाइबल हो गई है। पुरानी वाली मोटी थी, और मेरी मम्मी जो बाइबल यूज करती है, अगर वो लगा लिया तो वो और बड़ी है, बड़े अक्षर, बड़े प्रिंट, मोटा सब। तकिया के नीचे रखने से खुदा का कलाम, खुदा की मर्जी तकिया के नीचे रखने से नहीं होगा। उसको निकालिए, खोलिए, पढ़िए, करिए। याकूब ने कहा कि यदि तुम खुदा के कलाम को सिर्फ पढ़ते और करते नहीं तो अपने आप को, अरे अपने आप को कौन धोखा देता है? हम जानते हैं क्या सही है, फिर भी नहीं करते, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। अब मैं नहीं जानता कि कोई भी समझदार व्यक्ति अपने आप को धोखा देगा कि नहीं देगा। सो गॉड्स वर्ड इज वेरी क्लियर। परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ है। सो ये पहली बात, कंप्लीट ओबीडियंस ऑन दिस पाम संडे ऑफ 2021। द फर्स्ट लेसन जीसस इज टीचिंग इज बी ओबीडियंट। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया ताकि वो जकरिया भविष्यवक्ता को पूरा कर सके, उसकी कही हुई बात को पूरा कर सके। जकरिया नबी की पुस्तक उसका 9वां अध्याय उसके 9वें पद में लिखा है, हे सियोन बहुत ही मगन होना, आनंदित होना, खुश होना। हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। ये जकरिया भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कर रहा है। इज मेकिंग अ प्रोफेसी, प्रॉफिट जकरिया मेकिंग अ प्रोफेसी। तेरे पास आएगा, वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वो दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। ये जकरिया नबी ने एक भविष्यवाणी करी थी, और प्रभु यीशु मसीह उस भविष्यवाणी को पूरा कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह के पैदाइश के 700 साल पहले यशायाह भविष्यवक्ता ने यीशु मसीह की पैदाइश की घोषणा करी थी। वो पूरी हो गई कि नहीं? बोलिए जी, है ना मित्रों, हाँ कि ना? आजकल यही स्टाइल है जी। हो गई थी, पूरी हो गई, पूरी हो गई। उसकी पैदाइश की भविष्यवाणी पूरी हुई, हो गई। जीवन काल की पूरी हुई, हो गई। मृत्यु की पकड़वाए जाने की, मृत्यु की पूरी हुई, हो गई। मृतकों के लोक में उतर के और तीसरे दिन जी उठने की भविष्यवाणी पूरी हुई, हो गई। स्वर्गारोहण की पूरी हुई, अब केवल एक बची है।
केवल एक बची है। और याद रखिएगा, जब इतनी पूरी हुई तो वो भी पूरी होगी। कलाम में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, मैं भविष्यवाणियों को पूरा करने आया हूं। आई हैव कम टू फुलफिल द लॉ एंड द प्रोफेसीज। वो एक ही बचा हुआ है बस। सारी आंखें उसको देखेंगी और हर एक ज़बान अंगीकार करेगी और सब कहेंगे कि यीशु ही प्रभु है। और कितनी भी आपकी आंख कमजोर हो, चाहे जितने कैटरैक्ट के ऑपरेशन हुए हों, उसको तो देख ही लेंगे आप, उसको तो देख ही लेंगे आप, उसको तो देख ही लेंगे आप। सो प्रॉफिट ज़करिया इज टॉकिंग अबाउट द एंट्री ऑफ जीसस एज द किंग इनटू जेरूशलेम। एज द किंग लिखा है, वो राजा के रूप में तुम्हारे बीच में आता है। मैं सोचता हूं, कौन राजा गधे पर बैठ के आता है? राजा किस पे बैठ के आते हैं? वो तो घोड़े पर आते हैं, रथों पर आते हैं। और यीशु मसीह के बारे में भी लिखा हुआ है, when he will come as the king, he will be riding a white horse and will have a rod of justice in his hand। अरे यहां पर भी ज़करिया भविष्यवक्ता प्रभु यीशु मसीह के यरूशलेम में प्रवेश करने की बात को कर रहा है और कह रहा है कि वो राजा के रूप में आता है और वो दीन है और वो गधी के बच्चे पर सवार होकर के आता है। What kind of king comes on a donkey? Because kings usually come on a horse. Kings usually come to kill and conquer. राजा आते हैं ताकि नाश करें और कब्जा करें, यही काम होता है उनका। जब चढ़ाई होती है, लड़ाई होती है, तो यही होता है, मारो और कब्जा कर लो। Kings come to kill and conquer. Kings mean business. वो जिस काम से आते हैं और उसको पूरा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह भी राजा के रूप में आ रहा है। ज़करिया नबी ने भविष्यवाणी करी है और भविष्यवाणी सच है, सही है, और यीशु राजा के रूप में आ रहा है। लेकिन हमारा राजा थोड़ा फर्क है। Our king is a little different. He is not coming on a horse, he is coming on a donkey. He is not coming to kill, he is coming to give life. वो जीवन देने आ रहा है, वो कब्जा करने नहीं, वो अपने आप को देने आ रहा है। और वो इसलिए आ रहा है ताकि उसकी मृत्यु से आपको और मुझे जीवन मिल सके। ऐसा है हमारा राजा। और इसीलिए लिखा हुआ है, वो नम्र और वो दीन होकर के गधी के बच्चे पर सवार होकर के आ रहा है। जीसस इज कमिंग एज अ किंग टू एस्टैब्लिश पीस एंड हार्मनी। वो शांति का संदेश लेकर के, मेल मिलाप का संदेश लेकर के, बंटवारे का नहीं, जुड़ाव का संदेश लेकर के आ रहा है। यूहन्ना की इंजील 17वें अध्याय में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा भी यह है कि सारे भाई आपस में एक रहें। यही परमेश्वर की इच्छा है। वो उसी एकता को स्थापित करने के लिए आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह आ रहा है ताकि परमेश्वर के साथ मनुष्य के टूटे हुए संबंध को जोड़ दे। बागे अदन में वो संबंध टूट गया था क्योंकि आदम और हवा ने पाप किया। यीशु मसीह इसलिए आ रहा है ताकि अपने लहू को बहाए, पापों को धो करके साफ कर दे, ताकि मनुष्य परमेश्वर का संबंध फिर से जुड़ सके। टू एस्टैब्लिश मैन्स रिलेशनशिप विद गॉड। प्रभु यीशु मसीह इसलिए भी आ रहा है ताकि इंसान का इंसान के साथ संबंध जुड़ सके। प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ी रिमार्केबल बात अपने चेलों से कही थी, और वो बात मुझसे भी कही है और आपसे भी कही है। गौर से सुनिएगा। जिस भाई को तुम रोज देखते हो, जब उससे प्यार नहीं करते तो उस परमेश्वर से प्यार करने का क्या दावा करते हो जिसको तुमने कभी। और जब तुम यहां खुदा के हैकल में आते हो और पवित्र मेज में शामिल होते हो, और यदि भाई से कुछ तुम्हारा बैर हो तो जाओ पहले। इससे भी ज्यादा जरूरी है, even more important than participating in the Holy Communion is your relationship with people. Are we taking it seriously? क्या इस बात को हम गंभीरता से लेते हैं? या आते तो एक ही जगह हैं मगर आंख से आंख एक दूसरे को देख नहीं सकते। हमारे यहाँ भी हैं कुछ। जस्टिन भाई, उनके यहाँ जाने के लिए मत कहिएगा, हम उनके यहाँ कॉटेज मीटिंग में नहीं जाएंगे। 6 साल पहले उन्होंने हमसे ऐसा कहा था, 5 साल पहले उन्होंने हमसे ऐसा कहा था, हम नहीं जाएंगे जी। हम तो उनसे बात तक नहीं कर सकते। उनके घर में सोफे पे बैठना तो बहुत दूर की बात है। क्या कैसा मसीही जीवन है, काहे का मसीही जीवन। योर लव फॉर गॉड माय डियर पीपल मस्ट बी रिफ्लेक्टेड इन योर लव फॉर ह्यूमन बींग्स।
हम इन लोगों से प्यार तो कर नहीं पा रहे, हम उन्हें माफ कर नहीं पा रहे, हम उनकी सह नहीं पा रहे, हम उनके साथ रह नहीं पा रहे, और हम दावा करते हैं कि हम जीवित सामर्थी परमेश्वर से प्यार करते हैं जिसने दूसरों के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। ये विरोधाभास है, ये कॉन्ट्रेडिक्टरी है। जिस परमेश्वर से हम प्यार करते हैं उसके नियम और उसके जो व्यवस्था है उसका उल्लंघन है। ये सरल शब्दों में ये केवल शब्द हैं, व्यवहार नहीं है। इट्स ओनली वर्ड्स and not practice. If we claim to love God and not love human beings. Jesus came to offer pardon and forgiveness from sins. प्रभु यीशु मसीह आया ताकि पापों से हमको माफी मिल सके, पापों से माफी मिल सके। लिखा हुआ इब्रानियों की पुस्तक 9वें अध्याय में, हो नहीं सकता कि बैलों और बकरों का लहू मनुष्य को उसके पापों से छुटकारा दे सके। और तब 10वें अध्याय के 4थे पद में लिखा हुआ है, और तब इफिसियों के पत्री उसके पहले अध्याय 7वें पद में लिखा हुआ है, और हमें उसमें अर्थात यीशु में और उसके लहू के द्वारा पापों की क्षमा प्राप्त होती है। वी हैव फॉरगिवनेस ऑफ सिंस इन एंड थ्रू द ब्लड ऑफ जीसस। हमें माफ किया गया है, हमें माफ किया गया है। इस बात के लिए हम जितना अधिक शुक्रगुजार हो उतना ही कम है। द मोर वी आर थैंकफुल फॉर गॉड्स फॉरगिवनेस द बेटर इट इज। अब हमें माफ किया गया, अब हमारी बारी, हम भी माफ करें। 3 कारण है हमें माफ कर देना चाहिए, और यह जरूरी है क्योंकि अगर हम कलाम पढ़ते हैं और इसमें लिखी बात को पूरा नहीं करते तो हम खुद को धोखा देते हैं। हमें भी माफ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें माफ किया गया है। अतीत में हमने गलतियां करी और हमें प्रभु ने माफ किया। केवल लोगों, प्रभु ने नहीं माफ किया, हमें लोगों ने भी माफ किया है। ऐसा नहीं है कि हमने सारे कांड सिर्फ परमेश्वर के विरोध में किए, हमने बहुत सी गलतियां इंसानों के विरोध में भी करी हैं और लोगों ने हमें माफ किया है, लिहाजा हमें भी माफ करना चाहिए। दूसरी बात, क्यों माफ करें? क्योंकि भविष्य में भी हमें परमेश्वर की और लोगों की माफी की जरूरत पड़ेगी। कोई ये नहीं कह सकता कि जस्टिन भाई जितनी गलतियां हो गई, अब हमसे कोई गलती नहीं होगी। हम लोग अकीदा जब बोलते हैं ना, ये प्रभु हमारे जाने और अनजाने गुनाहों को, मुझे ये बताइए अनजाने में कितने गुनाह करते हैं हम वर्सेस जानबूझकर कितने करते हैं? आप खुद ही एनालाइज कर लीजिएगा, सोचे समझे और गलती वाले, बाय मिस्टेक जो गलतियां हो गई और सोच समझ के जो हमने गलतियां करी। इमेजिन इसमें से कौन सी वाली कैटेगरी में ज्यादा गलतियां हैं जो हमने प्लान करके करी? उनको ना सवाल ही नहीं पैदा होता, उनके घर तो मैं जा ही नहीं सकती, उनको तो बुला ही नहीं सकते, अब के तो देख लेंगे उनको कमेटी मीटिंग में। तो गलतियां तो हम ज्यादातर प्लान करके करते हैं, अनजाने में तो बहुत थोड़ी सी होती हैं, अनजाने में बहुत थोड़ी सी होती हैं, ज्यादातर हम प्लान करके करते हैं। सो हमने गलतियां करी हैं, हमें माफी मिली है, भविष्य में भी करेंगे और हमें माफी की जरूरत पड़ेगी। और तीसरी और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा, हम रोज परमेश्वर से भी यही बात बोलते हैं, आए हमारे बाप। जिस तरह से हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं उसी तरह तू हमारे कसूर हमें माफ। किस तरह? जिस तरह हम माफ करते। हम किस तरह माफ करते हैं? और हम खुदा से कहते हैं प्रभु जैसे हम माफ कर रहे हैं वैसे ही हमारे गुनाह। अब सोचिए अगर परमेश्वर ये दुआ आपकी सुन ले, खुदा का शुक्र करिए कि आपकी सारी दुआएं वो सुनता नहीं है, कुछ तो इग्नोर मार देता है, अरे ठीक है जाने दो, और अच्छा है, समझ नहीं रहा है ये, अभी ये समझ नहीं रहा है क्या मांग रहा है ये। रोज कहते हैं, बड़ी आंख बंद करके हाथ जोड़ के बोलते प्रभु प्लीज जैसे हमने वैसे ही तू भी। परमेश्वर कह नहीं नहीं अभी वेट, रुक जाओ। यीशु मसीह आया ताकि वो माफी दे और हमें सिखाया कि हम भी माफ करें। हे पिता इन्हें क्षमा कर। मिसेस ग्लैडिस स्टेन्स, मिस्टर ग्राहम स्टेन्स की वाइफ, जब ग्राहम स्टेन्स और उनके 2 बेटों को जला दिया गया और उसके बाद पत्रकार मिसेस ग्लैडिस स्टेन्स के पास पहुंचे पूछने के लिए कि जिस आदमी ने आपके हस्बैंड और आपके 2 छोटे बच्चों को गाड़ी में बंद करके जिंदा जला दिया, क्या उनके प्रति आपके मन में क्रोध और इस तरह का भाव नहीं आता? क्या आप उन्हें माफ कर पाएंगे?
ग्लैडिस टेरेस ने कहा मेरे यीशु ने मुझे माफ किया, मैं भी उनको माफ कर दूंगी। इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू नॉट ओनली से इट बट डू इट। तीसरी बात, व्हाट एल्स डू वी सी हियर ऑन पाम संडे? 12वां पद, मत्ती की इंजील उसका 21वां अध्याय और उसका 12वां पद, बहुत इंपॉर्टेंट बात है और मैं चाहूंगा कि हम लोग बाइबल खोल लें ताकि इसको एक साथ मिलकर के पढ़ें। मत्ती 21 और उसका 12, यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे, तो एक सेकेंड, इससे पहले कि आप आगे पढ़ें, इसका मतलब सब लोग मंदिर में इबादत करने नहीं जाते हैं, ना आज और ना तब। कुछ लोग वहां सिर्फ लेन देन करने जाते थे, तब भी और आज भी। लिखा है यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया, मंदिर से निकाल दिया, और सर्राफों के पीढ़े और कबूतरों के बेचने वालों की चौकियां उलट डाली। जीसस, माय डियर पीपल, वाज फिल्ड विद अ होली एंगर। एक पवित्र क्रोध से वो भर गया था। उसने रस्सी का एक चाबुक बनाया, लगाया सबको, और फिर हम कहते हैं प्रभु तू तो प्रेमी परमेश्वर है, प्रभु तू तो माफ करने वाला परमेश्वर, ये चाबुक कहां से बीच में आ गया? अरे तुम क्या कर रहे हो? यीशु मसीह कह रहा है तुमने मेरे पिता के घर को, जो प्रार्थना का घर है, तुमने डाकुओं की खो बना दिया। आपको मालूम है डाकुओं की खो क्या चीज होती है? डाकुओं की खो कौन सी जगह होती है? खो वो जगह होती है जहां वो डकैती मारने के बाद आकर के छुपते हैं। ये तुमने मेरे पिता के घर को अपने लूट को छुपाने का, अपनी बदकारियों को छुपाने का, अपने डकैती चोरी को छुपाने का और माल बांटने का स्थान बना लिया है। सर्राफों के पीढ़े पलट दिए। वहां पर आप पढ़ेंगे तो लूका की इंजील में लिखा हुआ है कि वहां पर सिक्का अदला बदली करने वाले लोग थे, और ये मालूम है ये बड़ी व्यवस्था वहां बनाई गई थी कमाई के लिए, कि मंदिर में जो सिक्का चलता है वो सिक्का वो नहीं है जो बाजार में चलता था। बाजार का सिक्का अलग था, मंदिर का सिक्का अलग था। तो जब लोग आते थे तो वो बाजार वाला सिक्का देते थे, मंदिर वाला सिक्का लेते थे, और बड़ा हाई एक्सचेंज रेट हुआ करता था। इतना ज्यादा होता था कि मंदिर में दान दक्षिणा देने के लिए, बलिदान चढ़ाने के लिए लोगों को बहुत कुछ लुटाना पड़ता था ताकि मंदिर में जा सके। और मंदिर में भी 4 हिस्से हुआ करते थे। वो एक जो बिल्कुल बाहरी वाला हिस्सा था वो तो महिलाओं के लिए था, वे नॉट अलाउड टू कम इनसाइड। उसके अंदर वाला सामरियों के लिए था, फिर उसके अंदर वाला आम पब्लिक के लिए था, फिर अंदर वाला जो था वो पवित्र स्थान था जहां सारा लेन देन होता था। जानते हैं क्यों? क्योंकि आम जनता वहां पर पहुंच नहीं पाती थी। हाँ, केवल वही पहुंचते थे जो लेन देन करते थे। यीशु बड़ा नाराज हो गया, और आज पहली बार नहीं नाराज हुआ था। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपनी पृथ्वी की सेवकाई आरंभ करी थी, उस समय भी वहां जाकर के उसने मंदिर के सफाई का काम किया था, सैंक्टिफिकेशन ऑफ द हाउस ऑफ गॉड। अब वो गुस्सा हो रहा है, कह रहा है ये प्रार्थना का घर है और तुमने इसकी गरिमा को खराब कर दिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरी कामना और मेरी प्रार्थना आज की भारतीय कलीसिया के लिए यही है। काश कि जब यीशु मसीह हमारी कलीसियाओं को देखे, आराधनालयों को देखे, पुरोहितों और महापुरोहितों को देखे, तो वो पवित्र क्रोध से भस्म ना हो जाए। That he may not find his father's house, which is supposed to be a place of prayer, being converted into a place of business, जहां लोग अपने फायदे की बात करते हैं, जहां लोग अपने पद का लाभ उठाते हैं, जहां आय से ज्यादा संपत्ति का मामला बनता है, और तमाम सारी बातें जो आप भी बेहतर जानते हैं और मैं भी जानता हूं। आज पाम संडे के दिन इस बात को प्रण करें कि हम खुदा के घर को, जो प्रार्थना, इबादत और वचन का घर है, हम इसको प्रार्थना, इबादत और वचन का घर ही बनाए रखेंगे, और हम इसे किसी भी कीमत पर डाकुओं की खो नहीं बनने देंगे। वी विल नॉट लेट इट बिकम द den of dacoits and a place of iniquity। इसी का एक स्पिरिचुअल इंप्लीकेशन भी है, एक आत्मिक दृष्टिकोण भी है। हमारी देह भी पवित्र आत्मा का मंदिर है। लिखा है हमारे अंदर पवित्र आत्मा निवास करता है। जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आके हमारे अंदर निवास करते हैं। इसको भी पवित्र रखना जरूरी है, बेहद जरूरी है। कीप योर
टेम्पल, योर बॉडी, डू यू नॉट नो दैट योर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ द लिविंग गोस्ट? क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? पाक रखिए, पवित्र रखिए। पौलुस ने इसी बात को रोमियो की पुस्तक 12वें अध्याय के पहले पद में कहा, इसलिए हे मेरे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिला के तुमसे विनती करता हूं। पौलुस आज्ञा भी दे सकता था, पौलुस आज्ञा भी दे सकता था, मगर वो विनती कर रहा है। क्या विनती? कि तुम अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदल जाए, ताकि तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से जान सको। और आखिरी बात, प्रभु यीशु मसीह ने जब यरूशलेम में प्रवेश किया तो यहां पर लोग हैं चारों तरफ, होशन्ना के नारे लगा रहे हैं, हे प्रभु हमें बचा। किससे बचा? पापों से, बुराई दुष्टता से, झूठ चोरी डकैती से नहीं, हमें इस क्रूर सरकार से बचा। सेव अस फ्रॉम दिस गवर्नमेंट, सेव अस फ्रॉम दिस गवर्नर, बड़ा टैक्स लेते हैं ये हमसे, इससे बचा हमें। और यरूशलेम में जब प्रवेश करते हैं तो पूरब की ओर मंदिर और यरूशलेम के मुख्य फाटक के पश्चिम की ओर राजमहल है। लोग उम्मीद कर रहे थे कि जब प्रभु यीशु मसीह राजा के रूप में प्रवेश करेगा तो यरूशलेम के मुख्य फाटक से प्रवेश करने के बाद वो पश्चिम की ओर मुड़ करके राजमहल की ओर जाएगा और वहां से गवर्नर को, जो राज्यपाल है, उसको विस्थापित करेगा और वो स्वयं राजा के रूप में विराजमान हो जाएगा। ऐसा तो हुआ ही नहीं, क्योंकि वो तो मुख्य फाटक से प्रवेश करके पूरब की ओर चला गया, वो तो मंदिर की ओर चला गया और वहां जाकर के उसने मंदिर की सफाई का काम किया। लोगों की उम्मीद पर यीशु मसीह खरा नहीं उतरा, इसीलिए आज होशन्ना के नारे लग रहे थे। तो 3 दिन के बाद इसको सलीब दो, इसको मौत दो के नारे लगने लगे। वी वॉन्ट जीसस टू स्टैंड अप टू आवर एक्सपेक्टेशंस। हम जैसा चाहते हैं प्रभु वैसा, हम जैसा चाहते हैं प्रभु, तू राजा बन, लेकिन वैसा जैसा कि हम चाहते हैं। नहीं, प्रभु कह रहा है नहीं, तुम इस सांसारिक बंधन से अपने आप को आजाद करना चाहते हो, मैं तुम्हें आत्मिक बंधनों से आजादी देने आया हूं, जो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सांसारिक और शारीरिक और भौतिक बंधन तो यहां पृथ्वी पर समाप्त हो जाएंगे, लेकिन ये आत्मिक बंधन तुम्हें अनंत काल तक बांधे रहेगा। अनंत काल की मृत्यु, अनंत काल का अंधकार, इससे मैं तुमको बचाने के लिए आया हूं। एक प्रभु के दास को मैं जानता हूं जो करीब 21 महीने तक एक गलत चार्ज पर गुजरात की एक जेल में बंद थे। 21 वीक्स, सीनियर मैन, बहुत ही नम्र और दीन प्रभु के दास, और एक यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार थे। वो करीब 21 महीने के लिए वो गुजरात की एक जेल में बंद थे। जब वो वहां से फ्री हुए, बाइज्जत बरी हुए, एक जगह अपनी गवाही दे रहे थे और उन्होंने यही बोला कि जब मैं जेल में हवालात में बंद था और परेशान था तो मैं यही सोचता था कि मैं इस भौतिक जेल से आज़ादी पाने के लिए कितना परेशान हूं, और उस आत्मिक जेल से जिसमें मैं फंसा हुआ हूं, उससे आज़ादी पाने की मेरे दिल में कोई चाहत नहीं। वी डोंट इवन रियलाइज दैट वी आर इन द बॉन्डेज ऑफ सिन, दैट बॉन्डेज विच विल टेक यू इनटू कैप्टिविटी फॉर द रेस्ट ऑफ इटर्निटी। उससे आज़ादी पाने का प्रयास। यहां पर लोग हैं, बड़े खुश हैं, बड़े आनंदित हैं, यीशु आ गया है, हे यीशु हमारा राजा। खजूर की डालियां, गधी के बच्चे के ऊपर कपड़े, रास्ते के ऊपर कपड़े, तमाम नाच गाना, आनंद खुशी मनाना, हमारा राजा आ गया, हमारा राजा आ गया, हमारा राजा आ गया, अब ये हमें बचा लेगा। और राजा ने बचाया तो सही, अपने प्राणों का बलिदान करके बचाया, लेकिन वो नहीं किया जो लोग चाहते थे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बच्चों बुजुर्गों, आज की सुबह मैं इसी संदेश को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। व्हाट काइंड ऑफ किंग डू यू वांट जीसस टू बी इन योर लाइफ? किस प्रकार का राजा? वो जो आपको हर प्रकार की बहुतायत से भर दे, या वो जो आपको अनंत काल की मृत्यु से अनंत काल के जीवन की ओर ले जाए, जो अंधकार से रोशनी की ओर ले जाए, जो दासत्व से आज़ादी की ओर ले जाए? किस प्रकार के राजा की उम्मीद और कल्पना आप कर रहे हैं? मेरी प्रार्थना, मेरी कामना आप सबों के लिए है कि परमेश्वर इस दुख भोग सप्ताह में, जिसमें आज हमने प्रवेश किया है, इस साल का ये पैशन वीक हम सबों की जिंदगियों के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक परिवर्तन, एक यू टर्न,
का समय होने पाए। उस फरीसी की तरह मत बनिएगा जिसने कहा, हे प्रभु, मैं तो सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं तो बहुत दान दक्षिणा करता हूँ, और मैं इस चुंगी लेने वाले की तरह नहीं हूँ। बल्कि उस चुंगी लेने वाले की तरह बन जाइएगा, कलाम में जिसके विषय लिखा है लूका की इंजील 18वें अध्याय में, कि स्वर्ग की ओर अपनी आंखें भी न उठाया और छाती पीट के कहने लगा, हे पिता, मुझ पापी पर दया कर। आइए प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हृदय से आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके वचन के लिए। हृदय से आपका धन्यवाद देते हैं आपकी सामर्थ के लिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ और अगुवाई के लिए, और आपकी जीवन बदलने वाले इस वचन के लिए जिसको आज हमने सुना है। और हम विश्वास करते हैं प्रभु कि इसने हमारी ज़िंदगियों में और हमारे दिलों के अंदर एक स्थान बनाया है प्रभु। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर, इस बीज की रक्षा कीजिएगा प्रभु। ये किसी पांव तले रौंदा ना जाए, किसी धूप की रोशनी में सूख ना जाए, कोई चिड़िया इसको चुरा ना ले जाए, कोई झाड़ी इसको दबा न दे, वरन ये अच्छी भूमि पर गिरा हुआ बीज हो प्रभु, जो 100 गुना फल लाए, ताकि हमारी जिंदगियों और हमारे फल के द्वारा आपकी तारीफ और आपकी महिमा हो सके। समय पर आपकी आशीष चाहते हैं, इस वचन के ऊपर आपकी आशीष चाहते हैं। इस कलीसिया के लिए आपका धन्यवाद देते हैं, शालोम मेथोडिस्ट चर्च के लिए प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं कि आपके दास के ज़रिए से प्रभु आप इस कलीसिया में एक बड़ा काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं प्रभु जी आपके खादिम के ऊपर, उनके परिवार पर, तमाम लोगों पर, सबके परिवारों पर, सब पर प्रभु आपकी आशीष हो। इस कलीसिया को आत्मिक दानों और वरदानों से भरपूर करें प्रभु, ताकि प्रभु जी ये इस स्थान में और इस इलाके में प्रभु जी एक विश्वस्त गवाह के रूप में ठहर सके। धन्यवाद प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए सारा आदर महिमा आपको देते हैं और इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।